नमस्ते। स्वाद का जादू में आप सबका स्वागत है। आज हम फराली आलू साबूदाना वड़ा बनाएंगे। इसमें हम 2 तरीके के वड़े बनाएंगे। यकीन मानिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 ताज़े उबाले हुए आलू, 1 कप साबूदाना, आधा कप भुनी हुई मूंगफली, 8 से 10 हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून साबूदाने का आटा, 1 टेबलस्पून मूंगफली दरदरी पीसी हुई, 4 से 5 काजू और किशमिश, 2 टेबलस्पून नारियल का बूरा, नमक स्वादानुसार और फ्राई करने के लिए ऑयल। सबसे पहले हम आलू का वड़ा बनाते हैं। इसे आप पैटिस भी बोल सकते हो। इसके लिए हम स्टफिंग बनाते हैं। एक कटोरी में 1 टेबलस्पून कसा हुआ आलू ले, उसमें 1 टेबलस्पून नारियल का बूरा, 1 टेबलस्पून मूंगफली पीसी हुई, 1 टीस्पून चीनी पीसी हुई और स्वादानुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसे सॉफ्ट करने के लिए 1 टेबलस्पून घी भी ऐड करें और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करें। इस तरह हम छोटे छोटे बॉल करेंगे और इसमें 1 काजू और किशमिश ऐड करेंगे और फिर से इसे गोल आकार देंगे। अब हमारी स्टफिंग तैयार है। यहाँ पर मैंने 4 गोली बनाई हैं। अब हम ऊपर की परत तैयार करते हैं। इसके लिए 1 कप कसा हुआ आलू लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून साबूदाने का आटा मिलाएंगे। साबूदाने का आटा यहाँ पर एकदम बारीक होना चाहिए और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। आधा टीस्पून इसमें घी मिलाकर फिर से इसे अच्छे से गूंदेंगे। और इसे छोटे छोटे 4 पीसेस में बांट लेंगे। हथेली पर इस तरह तेल लगाकर एक गोले को लेकर पूरी की तरह इस तरह हाथों पर फैला ले। अब इसमें बनाई हुई स्टफिंग रखकर इसे इस तरह से जोड़ ले। और अच्छी तरह से इसे गोल बनाएं। इस तरह हमारे चारों वड़े तैयार हैं। तैयार होने के बाद इसे हम साबूदाने के आटे में घुला लेंगे और इसे 30 मिनट तक के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी में 1 कप साबूदाना लेंगे, उसमें आधा कप आलू। यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेट नहीं किया है, बस हाथों से अच्छी तरह से क्रश किया है। यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली और मिर्च को दरदरा पीस लिया है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें नमक मिलाया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो और अच्छी तरह से इसे मिला लें। और इस तरह हाथों पर रखकर इसे गोल बनाएं। इस पर कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इस तरह दबा दबा कर इसे बनाएं ताकि ये फ्राई करते समय टूटे ना। हम इसके किनारों को भी हल्का हल्का सा दबाएंगे। इस तरह हमारे सारे वड़े तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैं इसे मूंगफली के तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। हम एक एक वड़ा फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस तरह इसे फ्राई करते रहेंगे। 10-20 सेकंड का गैप देकर इसे इस तरह पलट लेंगे और दूसरी बाजू से भी इसे फ्राई करेंगे ताकि ये पूरी तरह से पके।
आप देख सकते हो कि ये हल्का हल्का ब्राउन होता जा रहा है। इस तरह का कलर आते ही अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह सब वड़े हम फ्राई करते हैं। अब हम आलू के वड़े को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल हल्का सा गर्म होते ही हम इसमें वड़ा डाल देंगे। इसे पकने के लिए 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस तरह इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। इस तरह से सभी वड़े फ्राई करें। मैं इसे मीठे छाछ के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।